ये जो आज हम बैठक बुलाई गई है पंचायत भवन में 2000 मनरेगा के जो कार्य थे 2021-22 के, उनके सापेक्ष ये बैठक बुलाई गई है। क्या समस्या ये है क्योंकि अभी डीएम महोदय ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ और समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ जो है अधिभार कर दिया है, अधिभारित कर दिया है। उसको वसूली के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ये सरासर गलत है। क्या हुआ है? मीटिंग में आज निर्णय लिया गया है। अभी डीएम साहब से जो प्रधान संगठन है उसके कुछ अधिकारी मतलब मिल करके हमारा एक प्रतिनिधि जाति मंडल से मिलेगा और उनसे इस विषय में बात करेगा, क्योंकि ये 2021-22 का अधिभार है बहुत गलत है और इसको नहीं होना चाहिए था। जो भी प्रपत्र हमें अभी तक जो दिए गए हैं वो सरासर गलत है। लगातार ग्राम विकास संगठन जो है वो इसका विरोध कर रहा है, अब प्रधान संगठन भी आ गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे? अभी विकास अधिकारी संगठन, ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने जो पुरजोर प्रयास किया है, अधिकारी ग्राम पंचायत प्रधान संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और यदि ये लड़ाई हमें खून बहाकर भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे और हम सब एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक ये कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी। और मैं प्रधान संगठन की तरफ से अपने समस्त प्रधान साथियों की तरफ से यह भी एक घोषणा करता हूं कि आने वाले जो वक्त में हम मनरेगा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। आज से मनरेगा कार्य बंद कर दिया जाएगा यदि इस लड़ाई में आर पार की कोई निर्णय ठोस सबूत हमें न दिए गए। कराना है कि नहीं कराना है, केवल इतने से कंफ्यूजन की वजह से आपको जब हमने ग्राम निधि का अभिलेख दे दिया तो हमें क्या आपत्ति थी मनरेगा के अभिलेख देने में, लेकिन चूंकि 2013 से 2020 तक अभी ऑडिट हुआ ही नहीं था तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसको हमने कोशिश किया अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से क्लियर करने के लिए। कोई वहां से गाइडलाइन, कोई डायरेक्शन मिल जाए, वो हमें नहीं मिला, इसलिए हमने जमा नहीं किए। तो प्रधान संगठन की तरफ से जब ये मांग आ रही है कि हम उसको डीएम सर से मिल करके एक सामान्य प्रक्रिया में अनुरोध कर लेंगे कि सर एक कमेटी बना लीजिए जिले से, जिसमें ऑडिट विभाग के अधिकारी भी रहे और एक हमारे विभाग का अधिकारी भी रहे, उसकी देखरेख में सामान्य प्रक्रिया के तहत 21-22 का ऑडिट निपटवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और इस प्रक्रिया में किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात आज शाम तक है, कल वो भी जो है लखनऊ चले जाएंगे। कुल मिला के कहने की बात यह है कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब मनरेगा ग्राम्य विकास की एक स्कीम है, एक एक्ट है, तो उस पर दूसरा डिपार्टमेंट जबरदस्ती ऑडिट करने के लिए क्यों तैयार है, जबकि स्पष्ट है कि ग्राम विकास वाले ही ऑडिट करवाएंगे, चाहे वो सोशल ऑडिट करवाएं या दूसरी तरह का। लेकिन ग्राम विकास वालों ने कोई भी इस तरह का आदेश नहीं किया, जबरदस्ती ऑडिट करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये कि नरेगा 2009 से चल रही है, लेकिन पता नहीं इनकी कैसे नींद खुली 2021 में आके जब हमें ऑडिट करना है। अगर ऑडिट ही करना था, नियमानुसार करना था, तो आप 2009 से करते। आप अचानक कैसे जाके 2019 में, वो 21 में जाकर, और उससे बीच का क्या हुआ भाई? मतलब वो आपने क्यों नहीं किया? बार बार मेरे समझ में नहीं आता कि इस तरह की बात क्यों करते हैं। ये कौन से ऐसी कागज है जो हम छोड़ दे रहे हैं जिसके लिए हम दोषी हो जा रहे हैं? आप कहते हैं कि ये कोटेशन नहीं है। कोटेशन अगर हम ला भी रहे हैं तो एक मंडल में अन्य जिलों में अलग अलग क्यों आप लोगों ने नियम बना रखा है? बिजनौर में कोई और है, मुरादाबाद में कुछ और है, अमरोहा में कुछ और है और अन्य जिलों में अलग अलग है। लेकिन केवल और केवल मुरादाबाद जिले को जो है टारगेट बना करके यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या ऐसा है कि मुरादाबाद के लोग कमजोर है? अगर किसी मजदूर ने मौखिक या लिखित हम लोग रोजगार मांगा है अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, इनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।